नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूएन जनरल असेंबली के अपने संबोधन का अधिकतर हिस्सा कश्मीर के अलावा इस्लाम, उम्मा, इस्लामोफोबिया पर केंद्रित रखा। जाहिर है इमरान ने यदि इस्लामोफोबिया को अपने स्पीच में इतनी अहमियत दी तो इसका मतलब है कि इससे निपटने का कोई ना कोई आउट ऑफ बॉक्स आइडिया उनके दिमाग में ज़रूर आया होगा। टीवी चैनल, जी हाँ, इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए इमरान खान का आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है टीवी चैनल, बीबीसी की तरह एक अंग्रेज़ी टीवी चैनल। हालांकि ये खबर इमरान के अमेरिका प्रवास के दौरान ही आ गई थी, लेकिन वतन वापसी के बाद उन्होंने ये तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से साझा किया है। तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने बताया है कि वो टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के साथ मिलकर एक इस्लामिक टीवी चैनल खोलने पर विचार कर रहे हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने ऐलान किया कि राष्ट्रपति एर्दोगान, प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद और मैंने आज मुलाकात की और फैसला किया कि हम तीनों देश मिलकर एक ऐसा अंग्रेजी चैनल शुरू करेंगे जो इस्लामोफोबिया से जन्म लेने वाली चुनौतियों के मुकाबले हमारे महान धर्म इस्लाम के वास्तविक पहचान को उजागर करेगा। ये टीवी चैनल इस्लामोफोबिया नामक दानव से इस्लामिक उम्मा की रक्षा करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के इस्लामिक बम यानी परमाणु बम ने इस्लामिक दुनिया की रक्षा की है। घास पात खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, ये नारा बिल्कुल वैसे ही था जैसे पाकिस्तान की मांग करते वक्त लगा था। हाथ में बीड़ी, मुंह में पान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान। बहरहाल इस्लामिक बम का तीर निशाने पर लगा। एक दो देशों ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की फंडिंग की और पाकिस्तान को घास पात खाने से बचा लिया। पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश बन गया, लेकिन इस परमाणु बम के सहारे वो अपना ही खेल खेलने लगा। अब जरा मिस्र से लेकर लीबिया तक, यमन से लेकर इराक और सीरिया तक के इस्लामिक देशों पर एक नज़र डालिए। लगभग आधा अरब वर्ल्ड तबाह हो चुका है। इस्लामिक बम की फंडिंग करने वालों में से एक लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी को सरेआम पीट पीट कर मार डाला गया, लेकिन पाकिस्तान के इस्लामिक बम उनके किसी काम ना आया। खुद परमाणु बम की आड़ में भारत पर आतंकी हमले का पाकिस्तानी खेल अब खत्म हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी हमलों के जवाब में पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया और बालाकोट पर हवाई हमला किया। इन दोनों हमलों ने पाकिस्तान के इस्लामिक बम का भ्रम तोड़ दिया। ये सब देखने के बाद इस्लामिक दुनिया के को यकीन हो चला है कि अब जो बम खुद पाकिस्तान के काम नहीं आ सका वो उनके किस काम का। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान से कन्नी काटना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा पाकिस्तान की जगहसाई और उसके अलग थलग पड़ने के रूप में जाहिर हुआ है। अब फिर इस्लामिक टीवी चैनल की बात करते हैं। भाई इमरान खान साहब चैनल तो खोल देंगे, लेकिन इस चैनल को चलाने के लिए जर्नलिस्ट कहाँ से लाएंगे? जिन देशों के लिए चैनल शुरू करने का मंसूबा बना रहे हैं उन्हें तो पत्रकारों से खुदा वास्ते का बैर है। पत्रकारों को कैद करने के मामले में टर्की दुनिया में अव्वल नंबर पे है। रजब तैयब एर्दोगान तो फेक न्यूज़ के नैरेटिव से मीलों दूर आगे निकल चुके हैं। पत्रकार उनके मन मुआफिक नहीं लिखते तो उन्हें टेररिस्ट करार देकर जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद तन्हाई की सज़ा काटने के लिए छोड़ देते हैं। कुर्दों और दूसरे विपक्षी नेताओं का इन्होंने क्या गद बनाया है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। पाकिस्तान को भी अपने सहाफ़ियों से कम प्यार नहीं है। हामिद मीर पर हुआ जानलेवा हमला इमरान को शायद याद हो। हमले से कुछ दिन पहले ही मीर ने यह डर जाहिर किया था कि पाकिस्तान की आईएसआई से उनको जान का खतरा है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के अगवा भी आम बात है। राह चलते पत्रकार एकदम से कहाँ गायब हो जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अक्सर इन अभागों की लाशें कहीं सड़क किनारे मिल जाती हैं। जो बहुत खुशकिस्मत हुए वही छूट पाते हैं। यहाँ छूटे हुए पत्रकारों की भी दो किस्में हैं। पहली कैटेगरी के पत्रकार यूट्यूब पर अपना चैनल खोलकर खाना खजाना टाइप का प्रोग्राम बनाने लगते हैं और जिन्हें थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती है वो विदेशों में शरण ले लेते हैं। वहाँ से ये पाकिस्तान को कोसते हैं, गालियाँ देते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ दूरी के कारण वहाँ नहीं पहुँच पाती जहाँ ये पहुँचाना चाहते हैं।
मुदस्सर नारों का मामला भी ताज़ा है। कुछ दिनों पहले सुर्खियों में था। वो घर से शाम को नदी किनारे सैर करने के लिए गया था। घर वालों ने यह समझा कि शायद पैर फिसल गया होगा और नदी की धारा में वो बह गया होगा, लेकिन किसी ने उसके घर वालों को बताया कि वो पाकिस्तान के किसी जेल में है। इमरान खान को शायद इस खबर के बारे में जानकारी होगी। पत्रकारों से मोहब्बत के मामले में इमरान सरकार ने पहले की तमाम सरकारों को पीछे छोड़ दिया है। आपको कोई सिलेक्टेड पीएम कह देता है तो आप नाराज़ हो जाते हैं, उसकी नौकरी के पीछे पड़ जाते हैं, विपक्षी नेताओं के इंटरव्यू बीच में ही रुकवा देते हैं। यदि कोई पत्रकार विदेशी अखबार में आपकी सरकार की आलोचना करता है तो आप उसके लेखों को अपने यहाँ किसी भी अखबार में छपने की इजाज़त नहीं देते। कहाँ से लाएंगे आप पत्रकार इस्लामिक चैनल के लिए? पत्रकारों को आज़ादी देने के मामले में आप तीनों में महातिर मोहम्मद का रिकॉर्ड थोड़ा ठीक है। उन्होंने प्रेस फ्रीडम के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे उनसे पहले की सरकार द्वारा फेक न्यूज़ के नाम पर पत्रकारों को प्रताड़ित करने वाले कानून को उनकी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के आंकड़ों के मुताबिक मलेशिया में कोई पत्रकार अपने पेशे की वजह से जेल में कैद नहीं है और न ही कोई पत्रकार मिसिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मलेशिया ने कार्टूनिस्ट जुनार के ऊपर से देशद्रोह का बहुचर्चित मामला वापस ले लिया है। ये बड़ी राहत की बात है। लेकिन वहां कब सरकार बदल जाए और प्रेस पर वैसी ही पाबंदियां फिर से लागू हो जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। पत्रकारिता के क्षेत्र में इमरान की और उनके दोस्तों की इन तमाम उपलब्धियों के बाद भी बीबीसी की तरह का अंग्रेजी चैनल खोलने वाले पत्रकार मिल जाते हैं, तो भी ये इस्लामोफोबिया को कैसे काउंटर करेंगे? क्या इमरान खान में इतनी हिम्मत होगी कि वो बता सकें कि सऊदी अरब के राजकुमार ने एक पत्रकार को सच बोलने की सज़ा सिर्फ मौत के घाट उतार कर नहीं दी, बल्कि उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके नालियों में बहा कर दी और बाद में सीनाजोरी के साथ उस हत्या की जिम्मेदारी अपने सर ले ली? तो फिर क्या आपका चैनल ये मांग करेगा कि आंख के बदले आंख और सिर के बदले सिर के सऊदी कानून के तहत खशोगी के कातिलों को भी सजा मिलनी चाहिए? क्या आपका चैनल ये बताएगा कि मिस्र से लेकर लीबिया तक, यमन से लेकर इराक और सीरिया तक के इस्लामिक देशों में जो हिंसा हो रही है उसमें कौन किसको मार रहा है? क्या आपका चैनल ये बताएगा कि यमन के हौती कबीलों को और तुर्की के कुर्दों को कौन मार रहा है? क्या आपका इस्लामिक चैनल बताएगा कि चीन में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? कैसे वहां मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है? कैसे इस्लाम को सोशलिज्म से कंपैटिबल बनाया जा रहा है? आप नहीं बताएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया आपसे गुहार लगाती रह गई कि चीन के उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर दो शब्द औपचारिकता के ही बोल दीजिए। लेकिन चीन तो आपका ऑल वेदर फ्रेंड है, आप उसके खिलाफ कैसे बोलेंगे? आप सऊदी अरब के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां से आपको धन चाहिए। जरा सोचिए, जो राजा अपनी आलोचना नहीं बर्दाश्त कर सकता वो आपके चैनल पर आपके उपदेश सुनकर आपको कर्ज देगा? दूर क्यों जाएं? क्या आपका चैनल ये बताएगा कि पाकिस्तानी सेना ने कितने बलूचों को गायब कर दिया है, कितनों को हेलीकॉप्टरों से नीचे फेंक कर मौत की सजाएं दी हैं? क्या आपका चैनल ये बताएगा कि ईरान और सऊदी अरब की रशाकसी में पूरी मुस्लिम दुनिया तबाह हो रही है? क्या आपका चैनल ये बताएगा कि ईरान ने आप पर आरोप लगाया कि आपने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड पर हमला करवाया था, जिसमें 27 ईरानी गार्ड मारे गए थे? ईरान ने पाकिस्तान पर बदले की कार्रवाई की भी धमकी दी थी। और सबसे बढ़कर यह कि क्या आपका इस्लामिक चैनल बताएगा कि इराक, ईरान, लीबिया, यमन, सीरिया, मिस्र में मुसलमानों को कत्ल करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद मुसलमान हैं? इस्लामिक चैनल से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो पाकिस्तान के कादियानियों पर हो रहे अत्याचार को उजागर करे, क्योंकि आपसे पहले वालों ने ही उन्हें काफिर करार दे दिया है। उन पर कुरान तक पढ़ने की पाबंदी लगाई हुई है। शायद पाकिस्तान से ही सीख लेकर चीन ने भी कुरान पढ़ने पर पाबंदी लगा रखी है, और ये पाबंदी किसी एक संप्रदाय पर नहीं बल्कि सभी मुसलमानों पर लगी हुई है। पाकिस्तान में शिया मस्जिदों पर हमले के पीछे कौन सी मानसिकता के लोग लगे हुए हैं? खंजर पे कोई दाग न दामन पे कोई छींट, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो।
इमरान खान के इस्लामिक चैनल की पूरी कवायद और पाकिस्तान के इतिहास पर यह शेर सटीक बैठता है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।